आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, ये एक महाकाव्य से लिया गया लीडरशिप का एक जबरदस्त सबक है। हम देखने वाले हैं दो बिल्कुल अलग तरह के नेताओं को और उनके उन फैसलों को जिन्होंने आप कह सकते हैं इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये जो कोट है, ये असल में पूरी स्टेज सेट कर देता है। ये हमें बताता है कि मामला सिर्फ किसी पॉलिटिकल फाइट का नहीं है। नहीं, ये एक बुनियादी लड़ाई है, सच और झूठ के बीच, रोशनी और अंधेरे के बीच। और यहाँ हर एक फैसले की अपनी एक कीमत है, अपना एक वजन है। और इस पूरी लड़ाई की सेंटर में है ये दो लोग। एक तरफ हैं कृष्ण, जिन्हें माना जाता है सत्य और प्रकाश का प्रतीक, और फिर दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, जिन्हें कहा गया है असत्य और अंधकार की जड़। मतलब बिल्कुल दो ऑपोजिट पोल्स, जिनके फैसले ही तय करेंगे कि आने वाला युग कैसा होगा। तो चलिए, इनकी लीडरशिप को समझने के लिए हम दो बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स को देखते हैं। दो बड़े संकट, एक मथुरा में और दूसरा हस्तिनापुर में। ये वो पल हैं जो इनके कैरेक्टर, इनकी प्रायोरिटीज और एक राजा के तौर पर ये कितने इफेक्टिव थे, इस पर से पर्दा उठा देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मथुरा। अब देखिए, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। शहर पर बार बार हमले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और पूरा का पूरा राज्य, उसका वजूद ही दांव पर लगा है। ये एक ऐसा संकट है जहाँ एक बहुत ही बोल्ड लीडरशिप की जरूरत है। और यहीं पर कृष्ण के लीडरशिप का पहला असली टेस्ट होता है। उनके सामने एक ऐसा चॉइस आता है जो एक वॉरियर की इज्जत के ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज करता है। सवाल ये है कि एक लीडर को अपनी प्रतिष्ठा चुननी चाहिए या फिर अपनी प्रजा की जान। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई शहर लगातार हमले झेल रहा हो तो सबसे बहादुरी वाला कदम क्या होगा? क्या बहादुरी का मतलब है कि आखिरी दम तक लड़ा जाए, भले ही सब कुछ तबाह हो जाए? या फिर कोई और रास्ता भी है जो शायद इससे भी ज्यादा हिम्मत वाला हो? तो मथुरा की सभा में दो बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने आते हैं। एक तरफ ट्रेडिशनल सोच है जो कहती है लड़ो, ये सम्मान की बात है। लेकिन तभी कृष्ण एक ऐसा प्रपोजल रखते हैं जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं मथुरा छोड़ दो। अब जाहिर सी बात है, इस प्रपोजल का जोरदार विरोध होता है। और सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन क्या है? इज्जत का डर। लोग कहेंगे कि ये कायर हैं, अपनी जमीन छोड़कर भाग गए। ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर होता है जिसे कोई भी लीडर आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ कृष्ण का जवाब वो कमाल का है। वो इस पर्सनल इंसल्ट वाले आइडिया को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका फोकस अपनी रेप्यूटेशन पर है ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेफ्टी पर है। वो कहते हैं लोग मुझे कुछ भी कहें, इससे मैं नहीं बदलता, मेरा जो काम है वो वही रहे। और सुनिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, कृष्णा ने एक पूरी प्लान पेश की, बिल्कुल क्लियर और डिसाइसिव। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक रीलोकेशन था। पहला कदम मथुरा छोड़ो ताकि लड़ाई खत्म हो, फिर एक नया ज्यादा सुरक्षित शहर द्वारका बनाओ, और आखिर में लोगों को वहां ले जाकर एक शांतिपूर्ण जीवन दो। ये होती है दूर की सोच। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? बिल्कुल शानदार। ये फैसला अनकन्वेंशनल था, लेकिन बिल्कुल सही साबित हुआ। यादवों को एक नया घर मिला, द्वारका, जो सुरक्षित भी था और खुशहाल भी। कृष्ण ने अपने ईगो से ऊपर अपनी प्रजा की शांति को रखा और नतीजा सबके सामने था। चलिए, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और अपने दूसरे लीडर की तरफ चलते हैं। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र एक बिल्कुल अलग तरह की मुश्किल में है। उनकी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद के अंदर है। ये एक पिता के प्यार और एक राजा के फर्ज के बीच की कशमकश है। तो मसला है अगला, युवराज कौन बनेगा? अब देखिए, ट्रेडिशन, काबिलियत और लोगों की पसंद सब युधिष्ठिर के साथ हैं, लेकिन राजा का दिल वो अपने बेटे दुर्योधन के लिए धड़कता है। ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है, राज्य के लिए क्या सही है और दिल क्या चाहता है। अब यहाँ देखिए, राजा पर प्रेशर कितना ज्यादा है। एक तरफ तो हैं लोग जो युधिष्ठिर को चाहते हैं क्योंकि वो लायक हैं, फिर है उनके सलाहकार भीष्म और विदुर जो उन्हें यही सलाह दे रहे हैं। वो वॉर्न भी कर रहे हैं कि अगर लोगों की नहीं सुनी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो याद दिलाते हैं कि ये राज्य आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फिर आता है दुर्योधन का इमोशनल आर्ग्यूमेंट। वो कहता है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर ये मुझे नहीं मिला तो ये मेरी बेइज्जती है।
वो इसे फर्ज का नहीं बल्कि अपने पर्सनल राइट और सम्मान का मुद्दा बना देता है। और ये एक ऐसी दलील है जो एक पिता के तौर पर धृतराष्ट्र के दिल पर सीधा असर करती है। पर विदुर तुरंत दुर्योधन की इस बात को काटते हैं। उनका पॉइंट बहुत शार्प और क्लियर है। बेटा अपने बाप की दौलत का वारिस होता है, लेकिन राज्य तुम्हारी जायदाद नहीं है। ये ड्यूटी और राइट के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में धृतराष्ट्र क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो बस फंस जाते हैं। एक तरफ राजा का फर्ज है, दूसरी तरफ बेटे का मोह, और इस चक्कर में वो कोई फैसला ही नहीं ले पाते। वो दोनों को खुश रखना चाहते हैं और नतीजा ये होता है कि कोई भी खुश नहीं होता। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये हमें लीडरशिप के बारे में सिखाती क्या है। बात घूम फिरकर एक ही बुनियादी सवाल पर आ जाती है। एक लीडर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अपना मान सम्मान और अपने रिश्ते, या फिर अपनी प्रजा की भलाई? और शायद यही एक शासक की असली पहचान है। तो यहाँ इन दोनों नेताओं का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, कृष्ण के लिए लीडरशिप एक ड्यूटी है, धृतराष्ट्र के लिए ये एक पर्सनल राइट है। कृष्ण अपनी प्रजा को सबसे पहले रखते हैं, धृतराष्ट्र अपने परिवार को। कृष्ण प्रैक्टिकल और डिसाइसिव हैं, तो धृतराष्ट्र इमोशनल है और कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और इसका नतीजा, कृष्ण लाते हैं शांति और खुशहाली, और धृतराष्ट्र की वजह से शुरू होता है एक बड़ा संघर्ष। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि लीडरशिप की असली कीमत क्या होती है। क्या ये अपनी पर्सनल रेप्यूटेशन और मान सम्मान तो दांव पर लगाना है? ये प्राचीन कहानी तो यही बताती है कि असली कीमत है अपने ईगो से ऊपर उठना और अपनी प्रजा को हमेशा हमेशा पहले रखना। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।